भगवानपुर बिहार में वाणी चल रही थी 9 मार्च 1967, चौथा पेज की मध्यादि में बात चल रही थी। सतयुग में राजा लोग मोहजीत होते हैं, वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं है। अकाली मृत्यु क्यों नहीं होती है? इच्छा मृत्यु, क्योंकि वहाँ कोई के साथ अटैचमेंट नहीं होता है। तो बात इस समय तुमको निर्मोही बनाते हैं। अंतमते सो गते होता है। अंत समय में कोई के साथ लगाव नहीं होगा। तो अकाले मौत भी नहीं होगा। एक बाप के सिवाय कोई दूसरा न होगा। ऐसा निर्मोही बनना पड़े। वहाँ तो यथा राजा रानी तथा प्रजा निर्मोही होती है। वहाँ रोने की बात ही नहीं। कोई के साथ अति का लगाव लग जाता है और वो लगाव टूटता है अचानक, तो रो पड़ते हैं। इस समय यह राजधानी स्थापन हो रही है। कौन सी राजधानी? जिसमें कोई का कोई के साथ मोह नहीं होगा। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब निर्मोही होंगे। लास्ट पेपर कौन सा है? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। और ज्ञान में चलने वाले कितने होते हैं? स्वर्ग का राजभाग प्राप्त करने के लिए अथवा स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ करने वालों की संख्या कितनी है? 33 करोड़ 35 करोड़ स्वर्ग में नहीं जाते, सुखी रहते हैं। लेकिन स्वर्ग में जाने वालों की ज्यादा से ज्यादा संख्या टोटल है 10 करोड़। 10 करोड़। और वो 10 करोड़ इस समय संदेश लेते हैं। बाप का परिचय मिलता है। जीवन मुक्ति का वर्षा लेते हैं बाप से। सबकी परीक्षा होती है। ये 10 करोड़ तेता का लास्ट तक आएंगे। हाँ जी। और निर्मोही कितने निकलते हैं? यथा राजा रानी तथा प्रजा कितने निर्मोही निकलते हैं? 10 करोड़ में से 4.5 लाख। आखिरी पेपर क्या है? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। कौन सी स्मृति पक्की हो जाए? एक बाप दर्शन प्राप्त हो जाए। इससे दुनिया में
एक बाप दूसरा ना। दूसरा न कोई। कोई काम नहीं आने वाला है। तो यह राजधानी स्थापन हो रही है। जो अच्छी रीति बाप का बन करके पढ़ते हैं, और फिर इसी ही बाबा की सर्विस में लगे हुए हैं। ही क्यों लगाया? इसी ही बाबा की सर्विस में लगे हुए हैं, यही क्यों लगाया? माने कोई कोई बीच में दूसरे दूसरे बाबाओं के भी बन पड़ते हैं। हाँ। तो जो लोग अच्छी रीति पढ़ते हैं और इसी ही बाबा की सर्विस में लगे हुए हैं, वो जरूर ऊंच पद पावेंगे। सबको ये रास्ता बताना है। ये सभी चित्र भी बाबा ने ही बनवाए हैं। ये थोड़े ही जानते थे। ये कोई गुरु सन्यासी थोड़े ही सिखाना चाहते हैं। अगर ये किसी गुरु का फॉलोअर होता तो और भी कितने ही फॉलोअर्स हो जाते। ये अकेला ही थोड़े ही होता। खुद बाप ने तुम बच्चों द्वारा ये चित्र बैठ बनवाए हैं। जिन चित्रों से समझाना बहुत सहज हो जाता है। बाबा ने कहा है, हर एक चित्र पर लिख दो ज्ञान सागर, पतित पावन, गीता ज्ञानदाता, परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति से। और ये भी लिख दो कि झूठी गीता भगवान वाच से भारतवासी नरकवासी बन गए। कौन सी झूठी गीता? मनुष्य को मुनि के जितने सारे मनुष्यों ने जिस गीता का निर्माण किया, उस गीता से भारतवासी नरकवासी बन गए। नरक आ ही जाता है मनुष्य को। माना मनुष्य जो कुछ करता है वो नरक करता है। तो मनुष्य गुरुओं की बनाई हुई गीता से नरकवासी बन गए। अब वो गीता चाहे चैतन्य हो या जड़ पुस्तक हो, सच्ची गीता से भारतवासी स्वर्गवासी बन रहे हैं। बाप आकर झूठी को सच्ची बनाते हैं और मनुष्य गुरु सच्ची को झूठी, सच्ची गीता को झूठा बनाते हैं। यज्ञ के आदि में भी शूटिंग हुई और अभी अंत में भी शूटिंग हो रही है। आज में सच्ची गीता से कराची में स्वर्ग का सैंपल तैयार हुआ।
कोई गीता जब झूठी बनती है तो ब्राह्मणों की दुनिया में नरक बन जाता है। अभी बाप आए हैं झूठी गीता को सच्ची गीता बनाने। यज्ञ के आज में भी बाप झूठी गीता के अर्थ बैठ करके समझाते थे, सच्ची गीता बनाते थे। जैसे और मनुष्य गुरुओं ने गीता के अपने अपने तरीके से इंटरप्रिटेशन व्याख्याएं कर दी, परंतु बाप जो व्याख्या करते हैं उससे सच्ची गीता निखर के सामने आती है। आदि में भी गीता सुनाते थे और अंत में भी गीता ही सुनावेंगे, लेकिन गीता के एक एक शब्द का अर्थ बदल जाएगा। वो जड़ गीता हो या चैतन्य गीता हो, बड़े बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए। पूरी गीता ही खंडन की हुई है। शास्त्रों में नाम दे दिया है दिति। दिति और आदिति दो रानियों की कथा। दिति माना खंडित, दत्त, आदिति माना अखंड। खंडित गीता से भारतवासी नरकवासी बन जाते हैं। गीता है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। इसमें दूसरे धर्म वालों की बात नहीं है। इनके साथ बनियन ट्री की भी भेंट करते हैं। जैसे बनियन ट्री का थुर खत्म हो गया है, फाउंडेशन वाला, बाकी सारा झाड़ खड़ा हुआ है। तो सच्ची गीता का जो असली फाउंडेशन है वो खलास हो गया। देवी देवता धर्म का थुर नहीं है। बाकी झूठी गीता पर दूसरे दूसरे धर्मों की छाया पड़ गई है। सारा ही झाड़ खड़ा हुआ है। देवी देवता सनातन धर्म प्रायः लोप हो गया। अभी देवताओं के सिर्फ चित्र रह गए हैं। चरित्र लोप हो गए। बरोबर ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, जो जड़ चित्रों में दिखाए हुए हैं। ये स्वर्गवासी थे, अभी नरकवासी है। तो जरूर स्वर्ग की बादशाही उनको मिली होगी जब स्वर्गवासी थे। बाप खुद बैठ सुनाते हैं।
कि हमने तुमको स्वर्ग की बादशाही कैसे दी। फिर तुमने कैसे गंवाई। कैसे दी और कैसे गंवाई। दो शब्दों का जवाब। देह भान में आने से गंवाई और स्वयं स्थिति में आने से स्वर्ग की बादशाही प्राप्त कर ली। ये मूल मंत्र है। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना। मन मना भव, ये भगवान वाच है और ये है गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। गॉड फादर ने इसकी स्थापना की है और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी इसलिए है कि सारी दुनिया का उद्धार होता है। इस यूनिवर्सिटी की अहम ऑब्जेक्ट ये सामने खड़ी है। यूनिवर्सिटी की अहम ऑब्जेक्ट क्या होगी? लक्ष्मी नारायण। यूनिवर्स कहा जाता है। यूनिवर्सल फादर आया हुआ है। यूनिवर्स का पिता है। सारी दुनिया उसे मानती है। लेकिन खुद विश्व की बादशाही नहीं लेता है। उसके बताए हुए रास्ते पर जो चलते हैं वो नंबरवार विश्व की बादशाही प्राप्त करते हैं। ये यूनिवर्सल ट्रुथ हो जाता है। कितना क्लियर लिखा हुआ है। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना हो रही है। हो रही है, है? हो रहा है, हो रही है, बात तो एक ही है। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना हो रही है। ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, फिर द्वारा कैसे? मुरली में तो बोला है वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी बड़ी माँ है, 3-4 ब्रह्मा, जगदम्बा है। 4-5 जगदम्बा तो नारी रूप है, पूजनीय रूप है, और ब्रह्मा की तो पूजा भी नहीं होती। और 3-4 ब्रह्मा, 4 ब्रह्मा बोलते हैं ना, तो 2 रूप हैं। एक दाढ़ी मूछ वाला रूप, और वही दाढ़ी मूछ वाला रूप जो सहन शक्ति का शिखर पार्ट बजाता है, फिर भी पूजा नहीं जाता। जितने भी गुण हैं देवताई, उन सब गुणों का राजा सहन शक्ति कही जाती है। फिर भी पूजनीय क्यों नहीं? क्योंकि बैलेंस नहीं है।
सहन शक्ति कहाँ यूज करनी है और सामना करने की शक्ति कहाँ यूज करनी है, उसका बैलेंस चाहिए। तो ब्रह्मा का रूप पूजा नहीं जाता, मूर्तियां नहीं बनती, मंदिर नहीं बनते, दाढ़ी मूछ वाली ब्रह्मा थी। परंतु वही ब्रह्मा जब कोई स्त्री चोले में प्रवेश करता है तो पूजनीय पाठ बजाता है। सात्विक रूप में दुर्गुणों को दूर करने का पाठ बजाता है तो दुर्गा के रूप में गाया जाता है, और तामसी रूप में महाकाली का पाठ बजाता है तो भी पूजा जाता है। तामसी रूप भी पूजा जाता है। पूजा का आधार क्या होता है? प्योरिटी आधार होता है। असुर संहारणी शक्तियां गाई हुई हैं। असुरों का संहार किया, इम्प्योरिटी से या प्योरिटी से? प्योरिटी की पावर से असुरों का संहार होता है। तो अभी ब्रह्मा मौजूद है, ऐसे नहीं कि ब्रह्मा चला गया। विष्णुपुरी की स्थापना हो रही है। शंकर द्वारा विनाश, पहले स्थापना होती या पहले विनाश होता? पहले स्थापना। स्थापना होती है तो विनाश होता है। विष्णु द्वारा पालना ये तुम अभी समझते हो। हम राजयोग सीख रहे हैं। लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी थी, राजयोग से इसकी स्थापना हुई। इस समय वो डायनेस्टी नहीं है। अभी ब्राह्मण धर्म तो है। दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण धर्म तो स्थापन हुआ, लेकिन नई दुनिया के स्वर्ग के गेट नहीं खुलते हैं। डीटी डायनेस्टी नहीं बनती है। डायनेस्टी उसको कहेंगे जो परंपरा राज्य चला आवे। आगे चल करके देखोगे कि गांव-गांव में तुम्हारे ये कॉलेजेस होंगे। कौन से कॉलेजेस हैं? स्पिरिचुअल गॉडफादरली यूनिवर्सिटीज गांव-गांव में खुल जाएंगे। वो शब्द हटाना पड़े। कौन सा शब्द है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी। क्यों हटाना पड़े? क्योंकि दुनिया में ब्राह्मण धर्म नहीं गाया हुआ है, ब्राह्मण वंश गाया हुआ है। ब्राह्मणों की डायनेस्टी नहीं चलती।
ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, तब उनकी डायनेस्टी चलती है। देवता तब बनते हैं जब दिव्य गुण धारण करते हैं, दिव्य शक्तियां धारण करते हैं। ये शक्तियां आत्मिक शक्तियां हैं जो परमात्मा बाप से प्राप्त होती है, परमात्मा बाप के सानिध्य से प्राप्त होती है। इसलिए इस यूनिवर्सिटी का नाम रखते हैं आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय। आदि माने अंदर का, आत्मिक माने आत्मा के अंदर का। राज क्या है वो बताया जाता है। शरीर के अंदर का राज आज की साइंस बताती है, साइंसदान बताते हैं, मनुष्य बताते हैं। और आत्मा के अंदर का राज बाप आकर के बताते हैं, जिसे स्पिरिचुअल फादर कहा जाता है। स्पिरिचुअल फादर के सिवाय आध्यात्मिक ज्ञान कोई दे ही नहीं सकता। आगे चल करके देखेंगे कि गांव-गांव में ये आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय खुल जाएंगे। ये भी बोला है मुरली में, सब सेंटर्स पर लिखना पड़े आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी शब्द ही उड़ जाएगा। क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग की स्थापना दाढ़ी मूछ वाले के द्वारा नहीं हो पाती। इसके लिए सिर्फ चाहिए 3 पैर पृथ्वी के। 3 पैर पृथ्वी में बैठ करके तुम मनुष्य को देवता बनाते हो। परंतु पांडवों के लिए गायन है क्या? क्या गायन है? कि पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिले। अरे दिल्ली में इतना बड़ा भवन तैयार हुआ पड़ा है एडवांस पार्टी का, ये कैसे कहा जाता है, कहा जा सकता है कि पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिले? गुप्त होकर के दुनिया में भागे भागे फिरते थे। जमावड़ा जमा के काम करने लायक उनको स्वतंत्र स्थान नहीं मिला। है? अब ये एडवांस पार्टी के पास 3 पैर पृथ्वी है नहीं है, ये कहा जा सकता है क्या? है? कहा जा सकता है? तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। हैं? क्या बात? जोर से बोलो। होते हुए भी नहीं है? होते हुए भी नहीं। क्यों? स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र नहीं है? स्वतंत्र रूप में
वहाँ कोई कार्य करने का जरूरत नहीं, स्वतंत्र रूप में तो बैठे हुए हैं, लेकिन गुप्त क्योंकि एडवांस पार्टी में भी दूसरे दूसरे धर्म के बीज बैठे हुए हैं। इसलिए शुद्ध राज्य नहीं कहा जा सकता, डीटी डायनेस्टी नहीं कही जा सकती। दूसरे धर्म के बीजों का जब तक छिलका नहीं उतरता है तब तक नहीं कहा जा सकता कि शुद्ध डीटी डायनेस्टी स्थापन हुई। भले अव्यक्त बाप दादा ने बोल दिया कि बाप दादा ने तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी है, लेकिन वो सौगात जैसे मकान का फाउंडेशन होता है तो वो जमीन के अंदर रहता है, बाहर से दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे ही वो सौगात भी अंडरग्राउंड है। बाप कहते भी हैं तुम बच्चे हो अंडरग्राउंड रूहानी मिलिट्री। अननोन बट वेरी वेल नोन वॉरियर्स। क्यों अंडरग्राउंड रहना पड़ता पांडवों को? है? क्योंकि बाप रमतू रमजबाज है, युक्तिबाज है, और धर्म पिताएं आए तो खून खराबा हुआ। हिंसा के द्वारा राज्य स्थापन होता है, और बाप आते हैं तो अहिंसा का नारा देते हैं। जो हिंसा करेंगे अथवा हिंसक युद्ध पर उतर आवेंगे उनकी राजाई चट्ट हो जाएगी, बाहुबल वाले विनाश को पावेंगे, माना उनके पद का विनाश हो जाएगा। तो जैसे दुनिया में लादेन आदि है, अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए कौन सा रास्ता अपनाते हैं? है? हिंसक रास्ता अपनाते हैं। भगवान का तो पार्ट गाया हुआ है। कृष्ण भगवान गावड़े गावड़े में मारे मारे फिरे। शंकर भगवान भस्मासुर के ताप से सारी दुनिया में मारे मारे फिरे। और राम भगवान जंगल में रहे। तो जब भगवान ही गुप्त पार्ट बजाता है, जो इतना बड़ा पंडा है, जो सबसे बड़ा तीर्थ कराने वाला है, एक किनारे ले जाकर के रख देता है। इस सृष्टि पर परमधाम जैसे तीर्थ को उतार लेता है। मुक्ति और जीवन मुक्ति प्रैक्टिकल इस दुनिया में आकर के देता है। वो ही गुप्त है, तो उसके बच्चे भी गुप्त रह करके कार्य करते हैं।
युक्ति से काम करते हैं, नहीं तो मारामारी हो जाए। बहुत से बच्चे भी हैं जिनके अंदर ये हुम्मस आती है, अगर हम ईश्वरीय ज्ञान में न होते तो हम बड़े से बड़े आतंकवादी बन जाते। लेकिन ईश्वर के कंट्रोल में बंधे हुए हैं, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल किया हुआ है, क्योंकि ईश्वर की गतिमति न्यारी है दुनिया के मुकाबले। तो बल 3 पैर पृथ्वी के स्वतंत्र रूप से नहीं मिलते। अपना कार्य उजागर करने के लिए फिर भी पांडवों का काम चल रहा है। बहुतों के अंदर ये संकल्प आता है कि एडवांस पार्टी एडवांस पार्टी एडवांस पार्टी क्या काम कर रही है, ढोल बजाया हुआ है। लेकिन एडवांस पार्टी गुप्त कार्य कर रही है। उसमें भी जो अव्वल नंबर ग्रुप है वो अव्वल नंबर कार्य कर रहा है। बाप उन बच्चों को प्रत्यक्ष करने वाला है। वो संगठन बढ़ते बढ़ते 4.5 लाख की संख्या में पहुंचने वाला है। और सारी दुनिया से सिमट कर माउंट आबू में पहुंचने वाला है। जो बाप के बच्चे होंगे उन्होंने अभी से बैग एंड बैगेज समेटना शुरू कर दिया होगा। जैसे सामना करने की शक्ति जरूरी है, सहन करने की शक्ति जरूरी है, वैसे ही समेटने की शक्ति भी जरूरी है। मिनी मधुबन बनाने की बात अव्यक्त वाणी में विदेशियों के सामने बोली गई थी। क्या बोला था? जहां जहां मिनी मधुबन बनावेंगे वहां वहां बाप दादा आवेंगे। तो वो तो विदेशियों की बात हुई। अभी विदेश के जो स्थान है, जब विनाश होगा तो पिकनिक के स्थान बन जाएंगे और बच्चे सब इकट्ठे होकर के माउंट आबू में पहुंच जाएंगे, जिनके लिए 82-83 की वाणी में बोला था, रावण इस समय 20 नाखूनों का जोर लगा करके तुम्हारे लिए राजधानी तैयार कर रहा है। इस दुनिया के जंजाल से मुक्ति पा जाएंगे। तब बुद्धि एकाग्र होगी। अभी तो प्रैक्टिस करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं कि बुद्धि एकाग्र हो जाए, लेकिन जो विधर्मी आत्माएं हैं उनके संग के रंग में आने से
माया ऐसा बायलोरा डालती है कि बुद्धि को बेखराए देती है। पर तो एक बाप दूसरा न कोई सन्मुख होगा, अभी भी अनुभव करते हैं। जो बाप के नजदीकी बच्चे हैं उन्हें ये अनुभव होता है कि जब सन्मुख आते हैं तो जैसे दिल चौड़ा हो जाता है। कैसे भी दुखी स्टेज में हो, सुख की भाषणा आ जाती है। ऐसा संग का रंग लगता है। जब वो तथाकथित ब्राह्मण उनमें मुखिया जो है दीदी दादी दादाएं, वो अपनी प्रजा के सन्मुख जब पहुंचते हैं तो उनको कितना उमंग उत्साह आ जाता है। वो तो अधूरी डिनाइस्टी के हैं। तो जिनकी संपन्न डिनाइस्टी इसी जीवन में बनने वाली है, उनको उमंग उत्साह सन्मुख पहुंचने से क्यों नहीं आवेगा। अभी भले पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिल पा रहे हैं, और क्यों नहीं मिल पा रहे हैं उसका भी कारण है। प्रश्न तो उठता है ना, आखिर पांडवों को स्वतंत्र रूप से यूज करने के लिए 3 पैर पृथ्वी के क्यों नहीं मिलते। क्योंकि ये पांडव पूर्व जन्म में बड़े बड़े राजाएं थे, और जब राजपद पाया था तो बहुत अहंकार चढ़ गया। जैन भी है, तप कर राज, राज कर नर का। बहुत तपस्या करते हैं, दान पुण्य करते हैं तो राजाई मिल जाती है। कोई कोई ऐसे पुरुषार्थी होते हैं कि एक ही जन्म में ऐसा पुरुषार्थ करते हैं कि सिपाही से सम्राट बनकर के बैठ जाते हैं। लेकिन जब पदमान मर्तबा मिलता है तो प्रभुता पाए काहे मद नहीं। मद अहंकार चढ़ जाता है, और जो न करने योग्य कार्य है वो भी कर बैठते हैं। तो जरूर अन्याय भी करते हैं। पूर्व जन्म में इन राजाओं ने जिनके ऊपर अन्याय किया, छोटी छोटी बातों पर भी राज्य से बाहर बहिष्कृत कर दिया। वो बाहर की दुनिया में भटकते रहे, उन्हें 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिले, कितना दुखी होना पड़ा। वहां तो उनके आश्रय के लिए भगवान का ज्ञान भी नहीं था। कितना दुखी हुए होंगे। और यहाँ तो पांडवों को बल 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते तो भी भगवान का आसरा मिला हुआ है। तो हिसाब किताब पूरा हो रहा है। उसमें कोई दुखी होने की बात नहीं है।
और ही उमंग उत्साह आना चाहिए कि दुनिया में जितने भी धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स हुए उनको धर्म के धक्के खाने ही पड़े। वो तो नंबरवार धर्म थे, हिंसक धर्म थे। ये तो अहिंसा परमो धर्म देवी देवता धर्म की स्थापना होने जा रही है। बहुत ऊंचा लक्ष्य है। तीन पैर पृथ्वी तुमको जो मिलती है उसमें तुम बंध करके रहते हो और मनुष्य को देवता बनाते हो। हर एक तीन पैर पृथ्वी पर ही बैठने वाले हैं, जो भी बाप के बच्चे हैं। क्योंकि बाप गरीब निवाज है, गरीबों को आकर के विश्व की बादशाही देता है। बाप ने समझाया है, तुम्हारे कदम कदम पर पदम है। तुम चक्रवर्ती राजा बनते ही तब हो जब ऐश्वर्य सीमत पर चलते हुए, कदम उठाते हुए चक्कर लगाते हो ईश्वरीय सेवा करने के लिए। तुमको कोई एक जगह पर बैठकर थोड़े याद करना है। चलता पानी रमता जोगी। जितना रमण करेंगे उतना उच्च पद पावेंगे। वो तो भक्ति मार्ग में धरना मार करके बैठ जाते हैं। बड़ा मठ पंथ जमाए कर बैठ जाते हैं। जैसे कि राजा ही जमा करके बैठ गए हो। तुमको तो यहाँ कोई राजा ही नहीं लेनी है। तुमको तो बाप बहुत सहज रीति बताते हैं और तुम कहते भी हो कि हे पतित पावन आओ। वो तुम ही कहते हो, जो पतित से पावन बनते नहीं वो पतित पावन राम बाप को बुलाते भी नहीं। तुम ही बुलाते हो, तुम ही पतित से पावन बनते हो। बाप अभी श्रीमत देते हैं, पवित्र बनो और आज ही 5 विकारों का दान दे दो। ओम शांति। 1 का रात्रि क्लास है 9 मार्च 1967। ये पुरानी दुनिया पसंद नहीं आती है। कौन सी दुनिया पसंद आती है? नई दुनिया पसंद आती है। तो कर्म किसने किए हैं? जब कर्म किए थे तो कर्म पसंद थे या नहीं थे? कर्म पसंद थे, लेकिन कर्मों का जो प्रतिफल है वो पुरानी दुनिया पसंद नहीं है।
एक तो हम बच्चे बने हैं ईश्वर बाप के। क्या? क्या नाम दिया? ईश्वर बाप के बच्चे। ईश माना शासन करने वाला, वर माना श्रेष्ठ, जो दुनिया में श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासन करने वाला है। अब करता है परमधाम में बैठ के, है? द्वापर कलयुग के टाइम पर करता है या सतयुग त्रेता के टाइम पर करता है श्रेष्ठ शासन? न सतयुग में, न त्रेता में, न द्वापर में, न कलयुग में। ईश्वर का शासन होता ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। वो भी अंत समय का गायन है। क्या क्या गायन है? पत्ता भी हिल सकता नहीं, सत्ता तेरी के बिना। तो क्या भगवान एक एक पत्ते को बैठ करके हिलाता है? क्या मतलब है इसका? कि बाप के जो बच्चे बनने वाले हैं, जो डायनेस्टी इसी जन्म में स्थापन होने वाली है, उसमें जो भी निमित्त पत्ते बनते हैं वो सब ईश्वरीय श्रीमत पर चलने वाले, बाप के इशारों पर नाचने वाले हैं। बाप की श्रीमत के बगैर कोई भी पत्ता, कोई कदम नहीं उठा सकता। इसलिए उसका नाम ईश्वर पड़ा है। तुम बच्चों को तो समझ मिली है, जबकि बाबा भगवान है, हम उनके बच्चे हैं। तो जरूर नई दुनिया के मालिक होने चाहिए। फिर हम गली गली में धक्के क्यों खाते हैं? ईश्वरीय सेवा के लिए जहाँ कहीं भी जाए ब्राह्मणों की दुनिया में, तो धक्के खाना पड़ते हैं। क्यों धक्के खाते हैं? जब हम ईश्वर बाप के बच्चे बने हैं, फिर तो नई दुनिया के मालिक होना चाहिए। जरूर कोई न कोई श्रीमत का उल्लंघन करते हैं, तो धक्के खाते हैं। नहीं तो ज्ञान मार्ग में धक्के खाने की बात ही नहीं। संकल्प सिद्धि हो जाती है। संकल्प किया और काम हुआ। इतनी योग बल की पावर आ जाती है। वाचा चलाने की भी दरकार नहीं, कर्मेंद्रियों से भाग दौड़ करने की भी दरकार नहीं। क्या गायन है? वाचा से विश्व की बात सही, कर्मेंद्रियों से विश्व की बात सही नहीं, योग बल से विश्व की बात सही। और वो योग बल कर्मेंद्रियों की बात नहीं है। कर्मेंद्रियों को कंट्रोल तो करना है, लेकिन पहले मन को कंट्रोल करना है। मन कंट्रोल नहीं हुआ, बुद्धि कंट्रोल नहीं हुई, तो कर्मेंद्रियां कंट्रोल हो ही नहीं सकती। तो हम बाप के बच्चे बने हैं,
तो नई दुनिया का स्वर्ग का वर्षा, स्वर्ग के मालिक हम होने चाहिए, लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है? जरूर मुख से कहते हैं क्या, तन मन धन सब तेरा, लेकिन अंदर कहीं न कहीं थोड़ी चालाकी चल रही है। फादर को रचयिता भी कहा जाता है। वो रचता है नई दुनिया स्वर्ग का। तो हम बच्चे जरूर स्वर्ग के मालिक होने चाहिए। कब होने चाहिए? जब फादर नई दुनिया रूपी नया संगठन रचे। रचयिता के रूप में संसार में, चाहे ब्राह्मणों की दुनिया के बीच प्रत्यक्ष हो, ऐसे तो हम रहने वाले शांति धाम के हैं। पहले नई दुनिया में जाते हैं या पहले शांति धाम में जाते हैं? पहले शांति धाम। पहले शांति धाम में जाना पड़े। ऐसे कोई न समझे कि हम नई दुनिया के नए संगठन में पहुंच जावेंगे तो नई दुनिया के मालिक बन जावेंगे। यथा राजा तथा प्रजा, सब मालिकपना महसूस करेंगे। पहले क्या करना पड़े? पहले बाप के घर में जाना पड़े। कहाँ है बाप का घर? है ना कंपेल। आबू अब्बा का घर गाया हुआ है। कंपेल। छोटा छोटा घर कहीं बनाया जाता है, वो तो टेम्परेरी घर है। लेकिन इस दुनिया में परमानेंट घर कौन सा है? तो मुरली में तो बोलते रहते हैं अब घर जाना है, घर को याद करो। तो वो लक्ष्य रहता है क्या कि अब घर जाना है। अभी अंतिम समय आ गया। हम रहने वाले शांति धाम के हैं। जब तक भांति भांति की इच्छाएं पैदा हो रही है, इच्छा मात्र अविद्या नहीं बने हैं, तब तक शांति धाम जाने का पुरुषार्थ ही नहीं करते। ऐसे आत्मा को ज्ञान तो मिला है, फिर हम शांति के लिए भटकते क्यों हैं? ज्ञान मिला हुआ है। क्या ज्ञान मिला हुआ है? शांति गले का हार है। आत्मा को ज्ञान मिला हुआ है। जब चाहो हार पहन लो, फिर क्या होता है? फिर अशांत क्यों हो जाते हैं? बार बार हार उतर क्यों जाता है? हैं? ये दुनिया ये भी जानते हैं कि ये दुनिया कोई काम की नहीं है, फिर भी मन कहाँ रमता है? 24 घंटे जो मिले हुए हैं
उनमें हिसाब लगाएं कि मन कहाँ ज्यादा रमता है, इस दुनिया में रमता है या जो बाप का घर है वहाँ ज्यादा रमता है। इस दुनिया में। ये तो अभी तक पता भी नहीं था क्या कि आबू अब्बा का घर कहाँ है जहाँ याद करना है। ये तो अभी बाप ने आकर के बताया है, इससे पहले पता था क्या? ना। जानते हैं कि ये दुनिया भी कोई काम की नहीं और ये शरीर भी कोई काम का नहीं। इस दुनिया से भी जीते जी मरते हो और इस शरीर से भी जीते जी मरते हो। बाप से स्वर्ग का वर्षा पाते हैं तो उस स्वर्ग की भेंट में इस दुनिया में क्या रखा है? अपने अंदर में ये शुद्ध अहंकार रहना चाहिए कि हम जो कुछ इन आंखों से देखते हैं वो सब विनाश होने वाला है। ये ज्ञान बाप ही आकर के देते हैं। 500 साल पहले मनुष्य शक्ति के पिता तुलसीदास वाली आत्मा ने पहले ही लिख करके रखा हुआ था। इन संकल्पों के संस्कार उसके अंदर भरे हुए हैं। क्या गो गोचर जहाँ लगी मन जाई सो सब माया जानो भाई। गौ मन इंद्रियां या आंख, जहाँ तक आंख जाती है पहुँचे है, जो कुछ इन इंद्रियों से दिखाई पड़ता है वो सब मायावी रूप है, कागज का बना हुआ। इसमें दिल नहीं लगानी चाहिए। ओम शांति।